आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया है। लालू के वकील ने बताया कि आगे बेल के लिए अर्जी दी जाएगी, लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा। क्या इस बेसिस पे उनको बेल इस आदेश में ही लिखा दिया गया है कि सभी सेंटेंस का करेक्टली चलेंगे। तो जो प्रीवियस केस में भी जो जितने दिन जेल में रह गए वो भी काउंट किया गया। मतलब इनसे क्या लगता हिसाब से जो है वो 2.5 साल से ज्यादा इस केस में रह क्या लगता है इनसे कि आधी सजा पूरी होने के कागज पे इनको बेल मिलेगी? पहले मिली है 3 केस में, उम्मीद करते हैं कि इसमें भी मिलेगी। डोरंडा कोषागार का मामला चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला था। चारा घोटाले में लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि लालू यादव जब वित्त मंत्री यानी मुख्यमंत्री थे तो उनकी नाक के नीचे यह सब कुछ हुआ, यानी यह सब उनकी जानकारी में था। बता दें कि लालू यादव को पहले भी चारा घोटाले से जुड़े 4 मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। इनमें फिलहाल लालू बेल पर चल रहे हैं। इनमें भी उनको हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट ने उनको इसमें राहत नहीं दी थी। बाद में हाईकोर्ट में कुछ सजा काटने और हेल्थ इशू की दलील दी गई, जिस पर हाईकोर्ट ने उनको जमानत दी। लालू को यह राहत 42 महीने की सजा पूरी करने के बाद मिली थी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव समेत अन्य आरोपियों को 139.5 करोड़ रुपए के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में दोषी पाया था। कोर्ट ने तब सजा का ऐलान नहीं किया था। आज कोर्ट की कार्रवाई ऑनलाइन हुई। लालू ऑनलाइन ही इसमें शामिल हुए। डोरंडा कोषागार मामले में कुल 170 आरोपी बनाए गए थे। इनमें से 55 की मौत हो चुकी है। 7 सरकारी गवाह बन गए थे। 2 ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, जबकि 6 अब भी फरार हैं। इसके बाद कुल 99 आरोपी बचे थे, जिसमें से 24 को बरी कर दिया गया, जबकि 75 को दोषी करार दिया गया है। आइए जान लेते हैं किस केस में लालू यादव को कितनी सजा हुई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े अन्य 4 मामलों यानी दुमका, देवघर और चाईबासा में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। इसमें उनको कुल 14 साल की सजा हुई है। वहीं जुर्माने के तौर पर उनको अब तक 60 लाख रुपए देने पड़े थे। चाईबासा से जो पहला मामला 37 करोड़ की अवैध निकासी का था, उसमें लालू को 5 साल की सजा हुई थी। देवघर कोषागार से 79 लाख की निकासी में लालू को 3.5 साल की सजा हुई थी। फिर चाईबासा के दूसरे मामले 33.13 लाख की अवैध निकासी में उन्हें 5 साल की सजा हुई थी। फिर दुमका कोषागार 3.13 करोड़ की निकासी के मामले में 7 साल की सजा लालू को सुनाई गई थी। लालू यादव को सजा सुनाए जाने के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले पर सजा सुनाए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा, जिन लोगों ने केस किया था वो आज उन्हीं के साथ हैं। जब केस करने की बात आई थी तो मैंने केस करने से मना कर दिया था। आइए आपको सुनाते हैं एक एक कर किन किन नेताओं ने लालू यादव के सजा पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। बात है मुख्यमंत्री के रूप में जो भी काम हुआ और उसके बारे में कितनी चर्चा हुई। अब आज तो उनके साथ जो लोग हैं केस करने वाले थे, ये पता है ना, नंबर याद करा दीजिए ना। केस कौन कौन किए थे? केसवा जब किए थे तब मेरे पास भी आए थे, क्योंकि नहीं केस करना है तो आप करिए, ये सब मेरा काम नहीं है। तो बाकी लोग केस किए थे। अब है जो केस करने वाले में से कुछ लोग आजकल उन्हीं के साथ है, वो एक अलग बात है। लेकिन केस तो सब लोग किए, कोई इधर है कोई उधर है। एक आदमी और हैं जो हम लोगों को वहीं से अलग कराए थे और फिर उधरे हैं, फिर लौट के आया, फिर चला गया है, तो वो भी केस करने वाला था, वो भी आजकल वही है। तो कितने लोग हैं वही हैं। तो केस करने वाले उन्हीं लोगों से पूछिए ना कि केसवा तो आप ही लोग किए थे। और केस करने के बाद जब हुआ और अंत में सब पर जांच वांच शुरू हो गया, ऐसा करनी और संभल यही प्रतिक्रिया। दूसरा क्या है? अगर हम भी करेंगे तो ये करेंगे, भरेंगे, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये तो समाज का परंपरा है और ये तो शुरू से सृष्टि ही है हमारे यहाँ कि कर्म के आधार पर सब कुछ होता है। ये है कि जिन लोगों ने लालू जी के खिलाफ मुकदमा दायर किया,
यानी श्री शिवानंद तिवारी, श्री विष्णु पटेल, श्री प्रेमचंद मिश्रा, वो तमाम लोग आज लालू जी के सलाहकार हैं या उनके साथ हैं। और आरोप हम पर लगाया जाता कि फंसा दिया। जब लालू यादव पर पहली बार चार्जशीट फाइल हुआ, उस समय उनके समर्थन से बनने वाले देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे, और जब पहली बार उनको सजा हुई उस समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। और आरोप हम पर लगाया जा रहा कि फंसा दिया गया। तो एक रटा रटाया एक तकिया कलाम है कि पिछड़े तीसरे फंसा दिया गया, बीजेपी के लोगों ने फंसा दिया। अरे ये कोर्ट किसी पार्टी का नहीं होता। आपको 5-5 मामलों में कोर्ट ने सजा दी है, किसी बीजेपी के जज ने सजा नहीं दी है। तो इसलिए जो आपने किया वो आप भर रहे हैं। क्योंकि मुझे इस उम्र में उनका जेल जाना मुझे बहुत व्यक्तिगत तौर पर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कानून अपना काम करता है। तो इसलिए जो भी कुछ हुआ है इससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य उन लोगों को हो सकता है जिन लोगों ने पेयल दाखिल किया और फिर लालू जी से जाकर हाथ मिला। मुझको लगता है कि यहाँ वो ज्यादा मेंटल पीस समझते हैं कि घर में जो परिस्थितियां हैं घर की, इसके पहले भी जब वो जेल में थे तो बहुत कम ही स्नेह प्यार अपनों का और परिवार का मिल पाया। इस बार भी इतनी बड़ी चीजों में गए, परछाइयां बहुत कम थी परिवार की। कुछ लोग तो एकदम मुकाबले में है शहीद के नाम पर, और ऐसी ही गंदी राजनीति के नाम पर पॉलिटिकल इवेंट्स करके सत्ता और जाति उन्माद की बात करते हैं। उनको समझ होनी चाहिए कि लालू यादव से बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत थी। और यह भी जिस तरीके से भूल से, मुझे नहीं लगता कि किसी चोरी करने की नियत से लालू यादव जी ने ऐसा कुछ दस्तखत किया होगा। यदि किसी ने भूल से करा ली होगी तो कुछ लोग जो अनुकंपा पर राजनीति करना चाहते हो, तो उन्होंने तो उनकी उतावलापन आज तक है कि भाई हर चीजों में, हर टिकट में पैसे, हर जगह पैसे, एमएलसी से एमएलए, एमपी से लेके चेयरमैन तक के पैसे। और वो कहते हैं कि लालू यादव ही क्यों। बिल्कुल ठीक बात है, और भी लोग हैं और भी चीजें हैं। मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी के विरोध में जो रहता है उसको खामियाजा अभी चन्नी जी को भुगतना पड़ा, लालू यादव जी नहीं है, ममता दीदी को भुगतना पड़ा। न्यायालय की निगरानी में चला जांच। माननीय लालू प्रसाद जी पहले से दोषी और सजा याफ्ता राज्य के विभिन्न कोषागारों से, चाहे वह झारखंड हो या बिहार हो, अवैध रूप से राशि की निकासी किया तो स्वाभाविक है, सजा तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो सामाजिक न्याय का तथाकथित पाखंड, संपत्ति सृजन जैसा गुनाह राजनीति में किया तो न्यायपालिका के द्वारा जो सजा दिया गया है वह न्यायिक क्षेत्र का मामला है, लेकिन भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि राजनीति धन सृजन का माध्यम नहीं है, बल्कि राजनीति सामाजिक सेवा का मसला है। इसे न्यायपालिका ने जो भी सजा दिया है वह देश के संविधान के तहत जो न्यायपालिका को अधिकार प्राप्त है उसके तहत सजा मुकर्रर हुआ है। दिस इज नॉट द लास्ट जजमेंट, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। इसके ऊपर जो जुडिशियल स्ट्रक्चर जो होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। हम लोग लगातार इस बात को हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निचली अदालत का जो फैसला है हाई कोर्ट में बदल जाएगा। लालू जी के पक्ष में ये फैसला आएगा। सृजन घोटाला, उसका रिकवरी कौन करवाएगा? वो भी तो कोषागार से गया, वो भी तो ट्रेजरी का मामला था। बिहार के कितने जिलों में हुआ सृजन घोटाला? मुख्यमंत्री के जानकारी हेतु क्यों नहीं मुख्यमंत्री पे कार्रवाई की गई? बल्कि चारा घोटाला में तो लालू जी ने ही आदेश दिया जांच का। जिसने जांच का आदेश दिया, जिसने जांच करवाया, उसी को तुम जेल भेज दिए। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कोर्ट ने चारा घोटाले मामले में सजा सुनिश्चित की है।
यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए। लालू जी के उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए जरूर सहानुभूति होती है, लेकिन कोर्ट सबूतों के आधार पर काम करता है और सजा सुनाता है। निश्चित तौर पर लालू जी चारा घोटाला मामले में संलिप्त थे और भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से लेकर संसद तक, सदन तक हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ, आरजेडी के भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष किया है। लेकिन हकीकत में कहें तो कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव से निजी दुश्मनी निकाली है। कांग्रेस के समय में पहली बार केस दर्ज हुआ, चार्जशीट हुए, सीबीआई इंक्वायरी हुई, लालू जी पहली बार जेल गए। अब तो तेजस्वी यादव को भी कांग्रेस के अंदरूनी साजिशों के खिलाफ सचेत हो जाना चाहिए। कांग्रेस अब तेजस्वी यादव को भी निपटाएगी और जिन लोगों ने लालू यादव की भ्रष्टाचार के खिलाफ पोल खोले और उनका चेहरा बेनकाब कर जो कोर्ट में मामले को ले जाने का काम किया, आज वो बड़े चेहरे लालू जी की पार्टी में आज उनके साथ ही खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वह राजनीति की मर्यादा के अनुकूल भविष्य में आने वाले राजनीतिक लोगों के लिए एक मानदंड सुनिश्चित करेगा। ऐसा है कि फैसला पर हम तो न कोई लॉयर है न न्यायविद है, तो हम किसी तरह का टीका टिप्पणी कर सकते हैं। हमारी जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा के अनुकूल जो है निर्णय नहीं हुआ। हमारी ये अपेक्षा थी कि जैसे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी को उनकी बीमारी, उनकी आयु, उनकी गरिमा को देखते हुए बरी किया गया, इन्हें भी बरी किया जाए। खैर बरी तो नहीं हुआ तो और सजा भी 5 साल की हुई, तो उच्चतम न्यायालय में जरूर जाएंगे हम लोग कि साहब इनको बरी किया जाए। और न्याय में देर है मगर अंधेर नहीं।